क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। समझिएगा, दो वृत्त है भाई, आराम से समझिएगा। एरिया का रेशियो दिया गया, एरिया को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल, तो इसका रेशियो आपको 4:25 दिया गया है। ठीक है, अब इसके त्रिज्या का रेशियो आपसे पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, रेडियस का निकाल लेंगे। रेडियस का ही हिंदी होता है क्या भाई, त्रिज्या। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन रहे, क्षेत्रफल का दिया रहे और त्रिज्या का पूछ दिया जाए, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे। और वो चीज़ क्या ध्यान रखेंगे, जो भी मतलब एरिया का रेशियो होगा उसका क्या कर देना है, वर्गमूल। तो √4 का वर्गमूल कर देंगे और √25 का क्या करेंगे, 25 का वर्गमूल कर देंगे। यहाँ से ये आपके कितने हो जाएंगे, 2:5। तो 2:5 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया था। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होती है कि आखिर सर ये आया कहाँ से। चूंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो डिटेल जानकारी भी रखना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना शॉर्टकट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे कर सकते हैं। अगर अति लघुत्तरीय प्रश्न में 3 नंबर वाला क्वेश्चन में आ गया, कैसे करेंगे उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। समझिएगा, जैसे भाई हमने कहा दो वृत्त आपका है यहाँ पे, ठीक है सर। तो यहाँ से ये केंद्र होता है और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इसके त्रिज्या को मान लेते हैं R1। फिर केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं क्या, त्रिज्या। इसके त्रिज्या को बोलते हैं R2। ठीक है, तो समझिएगा, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या को हमने R1 माना है, दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या को R2 माना है। अब आपको ये बताना है कि जो इसके त्रिज्या का रेशियो, आपको तो हम चूंकि ऑलरेडी बता दिए ऐसे करना है। आखिर ऐसा क्यों होता है उसके बारे में अभी हम लोग सीख रहे हैं। तो एक चीज तो आप लोग जानते हो कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होता है, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो भाई जब πr² होता है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, R1। तो R1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके त्रिज्या को हमने R1 माना है। तो रेशियो दे देंगे बीच में। यहां से देखिएगा, अगर इस वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएंगे आपके πr2 का होल स्क्वायर, यही होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो πr1 का स्क्वायर, ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अनुपात का एक मतलब बट्टा ही होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां से इसी का तो रेशियो आपको दिया गया है, इसका रेशियो 4 और इसका रेशियो 25। बस कहानी खत्म, π से π कैंसिल हो गया। यहां से R1 स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएंगे, R2 का स्क्वायर। यहां से हो जाएंगे कितने भाई, 4/25। ठीक है, और यहां से अगर मैं R1/R2 का वैल्यू निकालूं तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो ये कितने हो जाएंगे, 4/25, √4/25 मतलब 2/5। और इसी का वैल्यू तो आपसे पूछा गया था, R1:R2 कितने हो जाएंगे, 2:5 इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे कि जो 5:2 टिक कर देंगे, तो वो सरासर गलत होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्यों होगा गलत, अगर आपसे पूछता नया और पुराना वृत्त के त्रिज्या का अनुपात, तब तो 5:2 सही था। लेकिन आपको क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं किया गया। जिस रेशियो में आपका क्षेत्रफल दिया गया था उसी रेशियो में आपसे पूछा गया क्या त्रिज्या क्या होगा, मतलब पुराने और नए का। तो बस पुराने और नए का 2:5 आंसर होता आपका। ठीक है, और ये रहा आपका इसका डिटेल कॉन्सेप्ट। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोग ऐसा मेथड अप्लाई करते हैं, ये तो आपकी शॉर्टकट की होगी। अगर आपको 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ दे तब आप इस मेथड का फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिसको उतारना है उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास की क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चंस नंबर 31। अब 31 में क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 31 ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो 7 सेंटीमीटर व्यास मतलब एक वृत्त है जिसका व्यास आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यही होता है आपका व्यास। आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसी का वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और एक चीज हम लोग जानते हैं, व्यास का वैल्यू आपको d = 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो r का तो वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं। कैसे, व्यास/2 सूत्र होता है और व्यास को हम लोग समानतः किसके द्वारा सूचित करते हैं, d द्वारा। क्या, किसके द्वारा, d द्वारा। तो यहाँ से व्यास का वैल्यू 7 और यहाँ से बट्टे में हो जाएगा 2, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब पूछा किसके बारे में गया है, ये चीज हम ध्यान रखते हैं। पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर यही होता है। आपके आंसर बिल्कुल यही होता है, इसमें तो कोई बड़ी बात है। इन पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7। जब तक कुछ कहा न जाए तो पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। आर का वैल्यू आपने निकाल चुका है कितना, 7/2 गुना 7/, ये कितने हो जाएंगे 2 से ये 11 बार में ये 7 से 7 कैंसिल, तो 11/77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो रही बात, त्रिज्या निकाल के हमने इसका क्षेत्रफल निकाला। ठीक है भाई, अगर मान चलिए आपको डायमीटर से ही डायरेक्ट निकालना था इसका क्षेत्रफल, तब हम क्या करते, तो आप एक चीज अच्छी तरह जानते हैं, पाई बटे, देखिए इसमें भी वही बात है, सेम कंडीशन है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बात वहीं पे आपकी हो जाती है। तो तब हम लोग करते पाई d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात वहीं पे हो जाती, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, d/2 आर को ही डिनोट करता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ पे पाई लिखते, पाई का मान जो होता है वो लिखते, डी का वैल्यू आपको 7 मालूम था, फिर भी करते, इतना ही आपके आंसर आते, तो उससे कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। और 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया था। आराम से सभी चीज़ों को समझना है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार, ध्यान में रखिएगा। हम जो कर रहे हैं उसको धैर्य से समझना है। ठीक है, और हम आपको यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जिसमें अगर शॉर्ट लगेगा शॉर्ट भी बता रहे हैं, जिसमें डिटेल की आपको आवश्यकता वो भी बता रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्शियस हो कि इस पे क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है एक समषष्टभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब तो बात आई कि समषष्टभुज, ठीक है भाई, अब समषष्टभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, तो देखते हैं कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं। तो समषष्टभुज का जो क्षेत्रफल होता है, आराम देखिएगा, इसका साइड आपको दिया गया है समषष्टभुज का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सूत्र याद रखेंगे क्या भाई, रूट क्या कहते हैं 6√3/4 गुना ए स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इस पे आपको बैठा देना है, तो 6√3 और बट्टे में हो जाएगा 4, और ए का वैल्यू तो आपको पता ही था 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं हो जाएंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो 6√3/4 गुना 4 गुना कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 6 चौका 24√3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं था। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, बस कहानी आपकी समाप्त हो जाती है यहीं पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है,